नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री क्रिएशन। मैं हूं अनुराधा। तो हाल ही में कश्मीर में जो घटना हुई है उस सब से हम दुखी हैं। हम सब पूरे भारतवासी दुखी हैं। और सबसे मेन बात जो है इस घटना की वो कि धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई है, जो कि काफ़ी निंदनीय है और बहुत ही दुख की बात है। हमें हमारे देश में ये सब देखने को मिल रहा है। बाईसारन घाटी, जिसे घूमने के लिए पर्यटक गए थे, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ की खूबसूरत वादियों की चर्चा अब जब भी होगी तो ये घटना हमेशा याद रखी जाएगी। कश्मीर के माथे पर जो दाग लगा है वो अब कभी मिटाया नहीं जा सकता। कहा जाता था कि कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए फेमस है, लेकिन इस घटना के बाद से सब कुछ बदल चुका है। वहीं भारत सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया है। पहला फैसला है पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत का लगभग 80% पानी पाकिस्तान जाता था, जिससे वहाँ की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि भारत इस पानी का इस्तेमाल कैसे करता है। दूसरा फैसला है अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले ही सीमा पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाने को कहा गया है। तीसरा फैसला है पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीज़ा छूट योजना SVES के तहत भारत में प्रवेश की इजाज़त नहीं होगी। पहले जारी किए गए सभी SVES वीज़ा रद्द किए जाएंगे। SVES वीज़ा पर पहले से भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। चौथा फैसला है दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसी तरह भारत अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। ऐसे 5 सहयोगी स्टाफ भी वापस बुलाए जाएंगे। इन पदों को अब शून्य माना जाएगा। और वहीं 5वां फैसला है दोनों उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है। ये कटौती 1 मई 2025 से प्रभावी होगी। वहीं राजनाथ सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और उन्होंने भारत के लोगों को विश्वास दिलाया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुछ खबरें आ रही हैं कि कश्मीर में आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ जारी है, जिसमें एक जवान के शहीद होने की भी खबर आ रही है। मोदी बोले, भारत हर आतंकी पहचान करेगा और उसे दंडित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक सभा के दौरान कहा, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इन आतंकवादियों को और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। तो उम्मीद है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन तमाम मृतकों को जो है इस खबर से जिनकी मौत हुई है उनको न्याय मिलेगा। और इस घटना पर जो कार्रवाई की जा रही है, मुझे लगता नहीं है कि परिवार इससे संतुष्ट होंगे या उन्हें कुछ मदद मिलेगी, लेकिन उनको आतंकवादियों को सज़ा मिलनी ज़रूरी है। और ये जो परिवार हैं उनको मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता जो उन परिवारों ने खोया है। वो दर्द कोई नहीं समझ सकता जो उस वक्त उन सैलानियों पर गुजरा होगा। लेकिन फिर भी हम सब देशवासी आपके साथ हैं और कश्मीर से भी पर्यटक बहुत जल्द से जल्द वापस आना चाहते हैं और इस घटना से कश्मीर पर्यटन पर काफ़ी असर पड़ने वाला है।
तो देखते हैं कि इस घटना के आगे और क्या होता है। तब तक के लिए अनुराधा को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।